at any given moment, if you choose otherwise, आपने अपना वो power of choice use करके वो shift कर लिया, आपका पूरा life का trajectory change हो सकता है. A single choice can change your entire life. आधे घंटे निकालो, ये 2 meditations कर लो. आधे घंटे तो टाइम ही नहीं है. यहाँ पे ही आप ये प्रूफ कर देते हो टू द यूनिवर्स. आपने ये मैसेज भेज दिया कि सेल्फ लव का तो टाइम वाइम ही नहीं है ना मुझे. तो सोमैटिक ट्रॉमा बेसिकली जैसे हमारे दिमाग में मेमोरी होती है, हमको सबको पता है कि वी हैव अ मेमोरी. सिमिलरली ईच सेल ऑफ आवर बॉडी होल्ड्स मेमोरी. पीपल डोंट इवन नो व्हाट सेल्फ लव इज, राइट? जब हमारा सेल्फ लव नहीं होता, सेल्फ वैल्यू नहीं होता, तब इनसिक्योरिटीज होती है. क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के. चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए. हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर. आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब. टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू. Hello everyone, welcome to another special episode of TVT. So today we are here with a special guest who is a professional and a renowned spiritual life coach, a healer, and also she is a psychic. So today we will get to learn from her experiences and insights. So let's welcome our guest of honor, Miss Prerna. Hello ma'am. Hi. Thank you for having me here. It's a great opportunity. So Miss Prerna, as we know that you work in different modalities, right? Such as tarot, akashic, somatic healing. So I would like to know कि आपकी overall journey कैसे start हुई पहले? So actually from a very early childhood, I think I was meant to be on this path. As early as 11 years old, I always had some or the other friends who were going through some childhood trauma, some insecurity, some self-value issues. Adolescence में आए तो लोगों को relationship issues होते थे, boyfriend का problem, sexual engagement का कुछ ना कुछ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए. this. तो somehow बहुत ही बचपन से भगवान मुझे ऐसे लोगों के पास भेजते थे कि I used to, feel responsible to be an integral part for their empowerment in a way. And I've seen people transform massively. It wasn't me, it was of course Shivji, I'd say, जो मेरे through ये सब कर रहे थे. So I bought my first tarot deck when I was in college. So I've graduated from NIFT and we were doing an internship in Bangalore. And हम एक बुक शॉप पे गए where I found this angel oracle cards and मैंने बस खरीद लिया because I was always infatuated with these kind of things. मेरे को कुछ नहीं आता था, मैंने बस खरीदा. उसके साथ एक सीडी थी, वो मैंने देखी इसको कैसे पढ़ना है. तो इन सब चीजों का एक रूल ये है कि you need to get some energy exchange, you can't do it for free, नहीं तो कार्मिक डेट लग जाता है. So मैंने बस वो डेक उठाया एंड हमारे और ब्रांचेस से आ रखे थे. वी वर अराउंड 15-20 पीपल. तो हमने एक डिनर पार्टी किया. सो आई थॉट कि चलो आज मैं सबकी टैरो कार्ड रीडिंग करूंगी. मुझे कुछ आता भी नहीं था, एक गाइड बुक थी साथ में. तो रैंडमली मतलब लोग आते रहे जिनको पढ़वाने एंड लिटरली दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज एवर रीडिंग टैरो कार्ड्स एंड 2-3 लोग लिटरली रोने लग गए. कुछ ना कुछ उनके पास्ट का टच हो गया या वो इतना ज्यादा कनेक्ट हुआ कि they started crying and I was shocked myself कि what just happened. I mean मैं पढ़ के बोल रही हूँ and it really connected with them and I thought कि कुछ तो इसमें हम कर सकते हैं. Maybe not as my main career but side में I would like to develop this skill. Then I got my Rider Waite Tarot, जो usual tarot cards आप देखते हैं मार्केट में या वीडियोज में. उसके बाद मैंने करना शुरू किया तो somehow मतलब मेरे को कोई ऐसा टाइम नहीं लगा उस स्किल को डेवलप करने में. बहुत ही इनिशियली जो भी टैरो कार्ड्स का रीडिंग होता था पीपल यूज्ड टू रेजोनेट और मेरे को डाउट होता था कि मैंने सही पढ़ा है कि नहीं, मैंने मतलब सही निकाला है कि नहीं, कनेक्ट सही किया कि नहीं. बट उनके आगे से 3-4 महीने बाद फोन आते थे कि यार आपने ना एकदम सही बताया था, एकदम वैसे ही हो रहा है मतलब ना. तो इस तरीके से फिर मैं समझ गई कि दिस हैज समथिंग टू डू विद माय लाइफ. एंड फिर मैंने और मोडालिटीज भी सीख ली.
Akashic, spiritual mediumship, Lama Fera, Reiki, somatic trauma healing, लाइफ कोचिंग, ये सारा बेसिकली मैंने एक ऐसा बंडल बना लिया कि पास्ट लाइफ से लेकर के चाइल्डहुड ट्रॉमा से लेकर के करंट ब्लॉकेजेस तक, आपको कोई भी इशू है, अगर आपको कुछ नहीं भी करना तो भी एक्सटर्नल एनर्जी हीलिंग टेक्निक्स मेरे पास हैं। कोई भी बंदा स्टक फील करता है, ब्लॉक्ड फील करता है, कोई भी पैटर्न्स रिपीट कर रहा है, उसे समझ नहीं आते, तो आई हैव अ टूल फॉर एवरीबॉडी, आई थिंक। ब्यूटीफुल, दैट्स हाउ आई गॉट इनटू दिस। या सो अगर मैं आपसे पूछूं, ये जो इतनी सारी मोडालिटीज है जिसमें आप डील करते हो, तो ये आप अपनी लाइफ में भी इनकॉर्पोरेट करते हो? ऑफ कोर्स आई विल से कि सबसे ज्यादा इनर वर्क जो कर रहे होते हैं वो हीलर्स होते हैं। ऐसा नहीं है जो हीलर्स हैं उनकी जर्नी कंप्लीट हो गई, नहीं, हम और इंटेंस जर्नी के थ्रू गए हैं, हमारे और डीपर ट्रॉमास रहे हैं, और वहां तक पहुंच के क्योंकि हम उन पे काम करें इसीलिए हम हीलर्स बन पाए हैं। All my mentors, all my teachers have all gone through terrible past. दो मेरे mentors, current mentors ऐसे हैं who are cancer survivors, and they're survivors now. They're doing very well for themselves. They're very happy and very luminous people, I'd say. Wow. But everything मैं जो भी सीखती हूँ, सबसे पहले I apply to myself. I practice on myself. And मतलब उतना conviction से मैं सिर्फ I'm a very bad liar. I'll tell you very honestly. I'm the worst liar in the world. Okay. तो जब तक मैं नहीं श्योर हूँ कि मैं क्या सीख रही हूँ, मैं क्या करवा रही हूँ, तब तक I will never share it because I know how sensitive energy is. एक छोटी सी गलती आप यहाँ से करेंगे and बंदे को पता चलेगा 10 साल बाद उसके साथ क्या खराब हो गया, मतलब ना एनर्जी इमीडिएटली आपको पता नहीं चलेगी, आपको कुछ टाइम बाद पता चलेगा। तो और मुझे ऊपर जवाब देना है यहाँ से मुझे यहाँ पे जो कर्म है पर मेरा हिसाब किताब ऊपर हो रहा है। सो हर चीज मैं तभी करती हूँ जब मैंने खुद पे अप्लाई किया है, खुद मैंने डिफरेंस देखा है, इंटरनली ही नहीं एक्सटर्नली भी वो डिफरेंस देखा है, तब जाके मैं उस मोडालिटी को दूसरों के लिए करना शुरू करती हूँ। वाओ। And also Miss Prerna, you have dealt with so many clients, right? And सबके अपने अपने karmic patterns होते हैं। So अगर मैं आपसे पूछूं, अब तक आपका जितना भी एक्सपीरियंस रहा है, so उसमें आपको ऐसा कौन सा one karmic loophole नजर आया जो अब तक भी लोग अवॉइड कर रहे हैं? सब लोग किसी ना किसी कार्मिक लूप में हैं, very honestly, including us healers जो मैंने आपको बताया। बट मैं एक में नहीं बता पाऊंगी, मैं आपको 3 मेन कार्मिक लूप्स बताती हूँ जो आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीबॉडी इज गोइंग थ्रू। सब लोग नहीं तो 99% ऑफ द पीपल आर गोइंग थ्रू 2 और all of 3. First is lack of self love, self value, self worth. ये इतना मतलब people don't even know what self love is, right? जब हमारा self love नहीं होता, self value नहीं होता, तब insecurities होती है, तब हम दूसरों से validation, दूसरों से acknowledgement का वेट करते हैं, हम दूसरों को प्रूफ करने की कोशिश करते रहते हैं, नहीं हम बेटर है, हमको ये चीज पता है, हम प्रूफ करने की कोशिश करते रहते हैं। ये सब कहाँ से आता है? ये सब आता है lack of self love से। आप अपने अंदर ही insecure हो because of whatever, and it's obviously something from the past, from the childhood. सारे traumas निहारिका come from our childhood. कहीं ना कहीं शायद वो नंबर नहीं लाते थे तो माँ बाप 2 थप्पड़ मार देते कि तू किसी लायक नहीं है, वहां से उनका सेल्फ वैल्यू चला गया। कि जब तक मैं प्रूफ करके नहीं दिखाऊंगा तब तक मेरी कोई वर्थ नहीं है दूसरों की आंखों में, तो मुझे दूसरों से एक्नॉलेजमेंट चाहिए टू अंडरस्टैंड कि हाँ मेरी वैल्यू है, मैं कुछ कर रहा हूँ जिंदगी में। सेकेंड इज लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड। लोगों के पास बहुत कुछ है बट उनको हमेशा लगता है मेरे पास तो है नहीं ना कुछ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसके पास है इसलिए उसने ये कर लिया। आपके पास आज 1 लाख रुपए है, आप उसके लिए थैंकफुल नहीं हो, तो आपके पास जब कल 10 करोड़ होगा ना, आप उसके लिए भी थैंकफुल नहीं होगे। आपको हमेशा कुछ ना कुछ लगेगा कि आपके पास कम ही है दूसरे से, या आपको ये लगेगा कि मेरे पास इनफ नहीं है टू डू व्हाट आई वांट टू और टू बी हैप्पी। और जब लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड होगा आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे, आप फुलफिल्ड फील नहीं कर पाएंगे, कंटेंट नहीं रह पाएंगे। एंड लास्टली जो तो 100% मुझे दिखता है, अनलेस बंदा कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में है या एक डिवोटी है, इज सेल्फ विक्टिमाइजेशन। हर सिचुएशन का खुद को वो विक्टिम समझ लेते हैं कि मेरे साथ ही बुरा होता है, मैं तो अच्छा ही सोच रही थी, वही मेरे साथ बुरा करता है, मेरी सास, मेरा ससुर, मेरा हस्बैंड, मेरा बच्चा ये नहीं करने देता, मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये नहीं करने दिया,
मेरे पास फाइनेंशियल वो नहीं था, नहीं करने दिया। पर हमको ये देखना पड़ेगा ना कि यार जो प्राइम मिनिस्टर है उसके पास क्या रिसोर्सेस थे लाइफ में, उसने किया ही ना जो करना था। ऐसे हमारे पास इफ नॉट थाउजेंड लैक्स ऑफ एग्जांपल्स हैं जहां विदाउट रिसोर्सेज बंदे ने कुछ ना कुछ किया। सो इट्स नॉट आपके पास है क्या, इट्स हाउ एम्पावर्ड यू फील, आप कितना कंट्रोल में फील कर रहे हो अपनी लाइफ में। जो भी सेल्फ विक्टिमाइजेशन या जो भी लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड है ना, मैं उन लोगों को सजेस्ट करती हूँ। एक बहुत ही प्यारी मूवी है निहारिका, आपने देखी होगी शायद, ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय की, गुजारिश। बहुत ही प्यारी एक्टिंग की है ऋतिक रोशन ने उसमें। जब आपको लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड हो ना और आपको ये लगे या सेल्फ विक्टिमाइजेशन हो कि ये नहीं है वो नहीं है, मैं ही विक्टिम ऑफ द सिचुएशन, आप गुजारिश देखो। आपको पता चलेगा आपके पास कितना कुछ है लाइफ में ना। कुछ लोगों के पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है, माँ बाप नहीं है, दोस्त नहीं है, देयर इज सो मच सफरिंग। तो अगर आपके पास हाथ और पैर भी है ना, तो यू हैव इनफ टू डू व्हाट यू रियली वांट टू। एक चीज लैक ऑफ विक्टिमाइजेशन से क्या होता है कि जो एक इंसान, मैं आपको बताती हूँ इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या है निहारिका। सब स्पीशीज सब कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। इंसान का बर्थ देवों से भी ऊपर माना जाता है। क्यों? क्योंकि इंसान इज गिवन द पावर ऑफ चॉइस, राइट? वी कैन चूज। हम हर मोमेंट चूज करते हैं कि हमें इसी सिचुएशन में रहना है या हमें अब निकल जाना है, राइट? वो हमारी चॉइस है। हमको पीपल प्लीजिंग ही करती रहनी है कि यार छोड़, वो बुरा मान जाएगा, छोड़ो, कर ही लेते हैं, वही कर लेते हैं। या फिर आप कहोगे कि यार नहीं यार, मैं हमेशा उसको ही खुश करती रहूंगी, तो अपना कब देखूंगी। यू कैन चूज दैट। एंड जब यही चॉइसेस हमारा कर्म बनाती हैं, राइट? एक चॉइस, फिर दोबारा हमने वही चूज किया, फिर दोबारा हमने वही चूज किया, वो हमारे कार्मिक पैटर्न और एक कार्मिक लूप बन गया। At any given moment, if you choose otherwise, आपने अपना वो power of choice use करके वो shift कर लिया, आपका पूरा life का trajectory change हो सकता है। A single choice can change your entire life. तो जब हम इन patterns में रहते हैं, तो हम अपना power of choice को छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हम उसी loop में घूमते रहते हैं और हमें समझ ही नहीं आता क्या करें। बस you just need to choose consciously. Exactly. एंड अगर मैं आपसे पूछूं कि पास्ट लाइफ में अगर हमने सिर्फ बुरे काम ही किए हैं और प्रेजेंट टाइम में मतलब उसकी सफरिंग्स हमें झेलनी पड़ रही है, तो उस टाइम पर हमें क्या करना चाहिए? वैसे ऑनेस्टली ऐसा नहीं है कि पास्ट में आपने सिर्फ हमेशा बुरा ही किया होगा, क्योंकि यूनिवर्स बहुत फेयर है। तो क्या होता है ना कि एक जन्म में आप विक्टिम रहे होंगे तो दूसरे में आप परपेट्रेटर रहे होंगे, राइट? जिसने आपको टॉर्चर किया होगा, कहीं ना कहीं आप उसको टॉर्चर कभी ना कभी किए होंगे। अब ऐसा नहीं है ना कि आप एक ही इंसान के साथ हैं या एक ही सिचुएशन के साथ हैं। आपकी लाइफ में इन्फिनिटी सिचुएशंस एंड आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल यू क्रॉस पाथ्स विद। तो ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ बुरा ही किया होगा, कहीं ना कहीं एक बैलेंस रहता है। बट अगर आपको ये फील हो रहा है कि लाइफ ऐसे सर्कमस्टेंसेस थ्रो कर रही है कि आप सफर कर रहे हैं, तो वो सफरिंग हटा के आप ना एक ग्रैटिट्यूड और एक सरेंडर का एटीट्यूड रखें। क्योंकि जब आप उस सफरिंग में रहेंगे, अरे हाय मेरे साथ तो यही हो रहा है, मैं तो यही, तो आप उस कर्मा को ना एक्सटेंड करते जा रहे हैं। जब आप एक कॉन्शियस स्टेट में आ जाते हैं कि हाँ ठीक है ये हो रहा है, मैं एक ग्रैटिट्यूड भाव से करूंगी कि मे बी दिस इज द क्लियरेंस ऑफ माई कर्मा। मे बी अगर मैं ये अच्छे से करूं, पूरे दिल से करूं, कंप्लेन करे बिना करूं, ब्लेम करे बिना करूं, तो शायद क्लियर होके मैं आगे थोड़ा बेटर हो पाऊं। एंड आप कोई भी सिचुएशन देखना, आपका जब तक स्ट्रगल रहा होगा और जब तक आप थोड़ा सा विक्टिमाइजेशन जोन में रहोगे ना, वो बार बार आया होगा। बट एक सिचुएशन आ गया, करते हैं ना यार, अच्छे से करते हैं, और वो खत्म हो गया होगा पैटर्न। तो हमें बस कॉन्शियस होके 100% इन्वॉल्व होके वो सिचुएशन डील करनी है, पूरे सरेंडर, पूरे ग्रैटिट्यूड से। आपको ये समझना है कि आपको जो भी मिल रहा है वो आपके स्पिरिचुअल एवोल्यूशन के लिए उस मोमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपकी लाइफ, निहारिका, एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों को कि भगवान मेरे साथ ये क्यों करते हैं। लेट मी क्लियर दिस मिथ, भगवान हमारे साथ कुछ नहीं करते हैं। वी एज सोल्स अपनी लाइफ, अपने
We choose to be born wherever we are born. We choose the set of parents जो हमारे karmic cycles break करवाएं या हम उनके lineage traumas clear करवाएं, whatever way it is. जो भी फ्रेंड्स आते हैं, जो भी स्ट्रगल्स आते हैं, जो भी सोल्स आपकी लाइफ में आई हैं और जो सबसे ज्यादा सफरिंग देके गई है ना, वो एक्चुअली उनको आपको सबसे ज्यादा थैंक यू करना चाहिए. वो आपका मैक्सिमम कर्मा क्लियर करके गई है, राइट? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने वो सफरिंग कभी ना कभी किसी ना किसी लाइफ में दी है. एंड अगर वो इस लाइफ में आपको नहीं मिली तो आप और 3-4 लाइफ जाओगे और उस सफरिंग को एक्सटेंड करते जाओगे. तो जो वो टॉक्सिक बॉयफ्रेंड या टॉक्सिक गर्लफ्रेंड एक रहा है जिसने मतलब बुरा कर दिया है, कोई फ्रेंड रहा है, एक टॉक्सिक बॉस रहा है, आप थैंक यू बोलो उनको ना, क्योंकि वो ही एक्चुअली आपका कर्मा क्लियर कर रहे हैं. पेरेंट्स, सिबलिंग्स, इन सबका थोड़ा बैलेंस में चलता है कि थोड़ा अच्छा चलता है, थोड़ा बुरा चलता है, थोड़ा अच्छा चलता है, थोड़ा बुरा चलता है. बट ये जो सिर्फ सफरिंग देने आते हैं ना, वो आर अ ब्लेसिंग इन योर लाइफ. ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, कुछ लोगों को ये बात थोड़ी अजीब लग सकती है, बट दिस इज द ट्रूथ. राइट. और जैसे कि अभी आपने सेल्फ लव के बारे में बात करी, तो इसके बारे में हम काफी सुनते हैं, बट अगर हमें प्रैक्टिकली मतलब ये चीज प्रैक्टिस करनी हो अपने लिए सेल्फ लव, तो वो हम कैसे करेंगे? हमारा पहला स्टेप क्या होना चाहिए? पहला स्टेप सबके लिए बहुत मुश्किल है. अपने लिए आधा घंटा निकालना जिंदगी में. राइट. ये आज की डेट में लोगों के लिए इतना डिफिकल्ट है. मैं कहती हूँ कि आप आधे घंटे निकालो, ये 2 मेडिटेशंस कर लो. आधे घंटे तो टाइम ही नहीं है. यहाँ पे ही आप ये प्रूफ कर देते हो टू द यूनिवर्स. आपने ये मैसेज भेज दिया कि सेल्फ लव का तो टाइम वाइम ही नहीं है ना. मुझे दूसरों को प्लीज करना है, मुझे दूसरों को इम्प्रेस करना है, मुझे लोगों को प्रूफ करना है, मुझे सोसाइटी में अपना नाम बनाना है, या व्हाटएवर सो ऑन एंड सो फोर्थ. सबके अपने अपने गोल्स एंड मिशंस हैं, जो भी हैं. अपने लिए टाइम निकालिए, अपने लिए टाइम निकालिए. अब मैं आपको बोलूं कि आज ही आप आधे घंटे बैठेंगे, आप अपने इनर वॉइस से कनेक्ट कर जाएंगे, वो ऐसा नहीं होगा. यू विल हैव टू गिव इट 2-3 मंथ्स. आप रोज बैठे. अब आज अगर आप 30 मिनट्स बैठोगे ना, 30 मिनट्स में से 40 मिनट्स आपका दिमाग बड़बड़ बोल रहा होगा, राइट? तो धीरे 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 क्या होगा कि जो एक्सटर्नल सिचुएशंस और इन सब की वजह से जो आपका इंटेलेक्ट इतना बोल रहा है, वो धीरे 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 साइलेंस होने लग जाएगा और आपकी इनर वॉइस थोड़ी और आप उससे कनेक्ट करने लग जाओगे. आपके लिए और क्लियर हो जाएगा, जिसको हम इंट्यूशन भी कहते हैं, राइट? जब आप अपने इंट्यूशन से कनेक्ट करेंगे, फर्स्ट स्टेप अगर आप जो पूछ रहे हो, यू हैव टू टेक टाइम आउट फॉर योर सेल्फ. अगर यहीं आप बोल देने कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो फिर आगे की जर्नी नहीं हो पाएगी. मैं ये नहीं बोल सकती दूसरे के लिए खाने बनाने के लिए सेल्फ लव नहीं हो पाएगा. आप अपने लिए वक्त निकालिए. और अपने लिए वक्त निकालने का मतलब ये भी नहीं है कि आप जाके अपना हेयर कट करवा रहे हैं और स्पा करवा रहे हैं. वो ठीक है, हफ्ते या महीने में एक बार, दैट्स फाइन. बट डेली बेसिस पे आप खुद का मन शांत करिए. जितना एक्सटर्नल शोर हो रखा है आपके दिमाग में, उसको शांत करके अपनी आवाज सुनना. और जो आपका गट और आपका इंट्यूशन जो आपको कहना चाह रहा है, वो सुनना, उस डायरेक्शन में चलना, वो एक्शंस लेना. वहां से आपकी सेल्फ लव की जर्नी. बाकी आपका इनर वॉइस बता देगा, मुझे आगे बताने की जरूरत नहीं है. मेरा काम बस वहां तक पहुंचाने का है आपका. तो हाँ, वो आपके फर्स्ट स्टेप्स रहेंगे. सो जैसे कि हम ये भी सुनते हैं कि आपको घर पे बैठ के मेडिटेट भी करना चाहिए, सो वो आप भी करते हो? ऑफ कोर्स. सो मैं एक सदगुरु फॉलोअर भी हूँ. Okay. सो आई वाज इनिशिएटेड बाय सदगुरु बैक इन 2017. शांभवी महामुद्रा, इनर इंजीनियरिंग, काफी लोगों ने सुना होगा. एंड मैं उनके सारे कोर्सेज टिल संयमा उनका लास्ट एडवांस मेडिटेशन कोर्स है उस जर्नी में. वैसे तो और भी है, ब्रह्मचार्य लेके वहां रह भी सकते हैं, बट आई थॉट मेरा पाथ थोड़ा सा अलग है. बट मैंने संयमा तक सारा कर रखा है. तो अगर मैं आपको सिर्फ अपनी प्रैक्टिसेस की बताऊं, तो जो सदगुरु की प्रैक्टिसेस हैं, वो मेरी पूरे दिन में चलती है अराउंड 2 to 3 hours. So there is a kriya that I do. Then there is breath work and samyama meditation. Then there are shunya meditations that I have to do through the day. तो ये सब मिला के 2 to 3 hours होता है. बाकी मैंने मंत्र सिद्धि कर रखी है. सो वो चैंटिंग में आधा 1 घंटा और लगता है. Right. उसके अलावा जो मेरी मोडालिटीज हैं, उसके लिए रोज अपने आप को और लाइट करने के लिए, बेसिकली हम चैनलिंग तब करेंगे जब हमारा शून्य होगा.
तभी हम जो सटल वाइब्रेशन है उसको पकड़ के आगे वो मैसेजेस दे सकते हैं। तो मेरी पूरे दिन की एक्चुअली 5 to 6 आवर्स की मेडिटेशंस और योगा प्रैक्टिसेस रहती हैं। ओके। तो हाँ। वाओ। मतलब मैं आपसे पर्सनली पूछना चाहूंगी कि एज अ बिगनर, क्योंकि आई हैव ट्राइड सो मेनी टाइम्स बट मैं कर नहीं पाती हूँ मेडिटेशन, सो अगर मेरे को स्टार्ट करना हो तो सबसे पहले मैं कैसे कर सकती हूँ, कोई इजीएस्ट वे? द इजीएस्ट वे मैं आपको बोलूंगी ब्रेथ वर्क से आप शुरू कर सकते हैं। ओके। फॉर ठीक है, जो सिंपलेस्ट मेथड मैं आपको बताती हूँ, एक बॉक्स ब्रीदिंग मेथड होता है। ठीक है, आप काउंट ऑफ 4 ले लो। You inhale to the count of 4. Yeah. You hold to the count of 4. You exhale to the count of 4 and you hold to the count of 4. ये आपका एक बॉक्स जैसा बन गया ना, 4 4 4 4। आप पहले 5 मिनट के लिए ये बॉक्स ब्रीदिंग कीजिए। ओके। ठीक है, और आप जब हो जाएगा 5 मिनट तो आप फील करेंगे कि आपका दिमाग ऑलरेडी शांत है। एंड फिर आप बस अपने ब्रेथ पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, आंखें बंद करके बैठे रहिए, आप जितना बैठ पाए। हो फर्स्ट टाइम करेंगे ना, ट्रस्ट मी, इसके बाद मैं आपको एक बार करवा भी सकती हूँ आप चाहे तो। बट मतलब आपका दिमाग शांत हो चुका होगा, आपका ब्रीदिंग, यू विल बी ब्रीदिंग लॉन्गर, इनहेलेशंस लॉन्गर होंगे, एक्सहेलेशंस लॉन्गर होंगे, बहुत ही रिलैक्स माइंड स्टेट में आप पहुंच जाएंगे। तो एकदम आपको स्टार्ट करना है और कुछ भी नहीं किया हुआ, तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे जहां आप शुरू कर सकते हैं और दिमाग को थोड़ा शांत करके बैठ सकते हैं। एटलीस्ट 10 मिनट्स तो आप बैठ जाएंगे, आई थिंक। राइट, एग्जैक्टली। So, Miss Prerna, as we know that you are a somatic healer as well, right? So, पहले भी हम इसके बारे में बात कर रहे थे, तो एक बार आप हमारी ऑडियंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सोमैटिक हीलिंग होती क्या है, कैसे वर्क करती है? हाँ, तो सोमैटिक ट्रॉमा बेसिकली जैसे हमारे दिमाग में मेमोरी होती है, हमको सबको पता है कि वी हैव अ मेमोरी। सिमिलरली ईच सेल ऑफ आवर बॉडी होल्ड्स मेमोरी, यू नो। जैसे आपने शायद अपने परदादा को देखा भी नहीं होगा, बट शायद उनकी तरह आपके नाक नक्शण होंगे। शायद आपने अपनी नानी को नहीं देखा होगा, बट शायद उतनी हाइट होगी आपकी, राइट? तो वो क्या होता है, वो आपकी बॉडी की मेमोरी होती है, आपकी डीएनए, आपके जीन्स में वो मेमोरीज होती हैं जो उस तरीके से बनाती हैं। सिमिलरली आपके लाइफ में जितने भी ट्रॉमास रहे होते हैं ना, छोटे बड़े, वो कहीं ना कहीं दिमाग के अलावा आपके बॉडी में भी स्टोर्ड होते हैं। तो सोमैटिक ट्रॉमा हीलिंग के थ्रू हम ट्रैक करते हैं सबसे पहले कि सबसे पहले तो वो ट्रॉमा क्या है, क्योंकि अगर आपकी वूम्ब ट्रॉमा शुरू हो जाते हैं वूम्ब से ही, कि मदर इनसिक्योर है, अनवांटेड चाइल्ड है, समझ रहे हैं, वो मदर के इमोशंस ऑलरेडी बच्चे में जाने लग जाते हैं। अब तब का अगर मैं आपको बोलूं याद करो ये ट्रॉमा कहाँ से है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट देयर, मतलब कैसे, क्योंकि बॉडी को वो मेमोरी है बट वो दिमाग को मेमोरी नहीं है। तो सोमैटिक ट्रॉमा हीलिंग के थ्रू सबसे पहले हम वहां पहुंचते हैं, और फिर एक प्रोसेस होता है थ्रू मेडिटेशन, वर्बल, जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं ऐसे ही होता है वो, और बेसिकली मैं गाइड करती रहती हूँ, और वहां से हम वो ट्रॉमा को रिलीज करते हैं सबसे पहले, और उसके बाद हम कुछ नए एनर्जी इम्प्रिंट्स डालते हैं। वो नए एनर्जी इम्प्रिंट्स क्या होते हैं बेसिकली, फॉर एग्जाम्पल आप एक ऐसे फैमिली में रहे हैं, मैं वो एग्जांपल बताती हूँ फिर से, एक ऐसे फैमिली में रहे हैं जहाँ सब लोग बहुत अब्यूजिव रहे हैं, टॉक्सिक रहे हैं, नोबडी इज कंसिडरेट अबाउट द अदर फैमिली मेंबर, सब अपने ही में ही उलझे हुए हैं, राइट। तो आपके लिए ये समझना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि व्हाट इज एग्जैक्टली लव एंड व्हाट एग्जैक्टली इट फील्स टू लव समबडी, क्योंकि आपने तो अपने कंडीशनिंग में देखा ही नहीं कभी। इसीलिए ये नई एनर्जी इम्प्रिंट्स काम आते हैं ताकि आप उस नई एनर्जी से फंक्शन कर पाए। तो ये हम करते हैं सोमैटिक ट्रॉमा। ब्यूटीफुल। सो मिस प्रेरणा, जैसे कि हम देख सकते हैं आप टैरो कार्ड्स भी लाए हैं साथ के साथ, तो एक बार हमें मतलब झलक दिखा सकते हैं थोड़ी, कैसे काम करते हैं? काम कैसे करता है? आपकी टैरो कार्ड रीडिंग करूं मैं? Yeah, sure, if you can. That would be interesting. तो ये मेरे टैरो कार्ड्स हैं, इनके साथ मैं काम कर रही हूँ over 10 years now. तो ये मतलब टैरो कार्ड्स पहले कार्ड्स होते हैं, बट थोड़े टाइम बाद ये हमारी लाइक बॉडी और एनर्जी का पार्ट ही बन जाते हैं, मतलब इट्स लाइक एन एक्सटेंशन ऑफ अस। ठीक है, तो व्हाट आई डू इज मैं
usually I don't do predictions. I avoid doing predictions at all costs. वो अच्छा नहीं है, मतलब it's not good for people in the long term. तो मैं अभी मैं बहुत ही ज्यादा बड़ा सेशन नहीं करूंगी जो मेरा एक यूजुअल होता है, बट आई जस्ट सी कि यूनिवर्स अगर आपको छोटा सा मैसेज देना चाहता है तो वो इस रीडिंग के थ्रू आपको देगा. ठीक है, मैं 1 या 2 कार्ड से निकालूंगी, ज्यादा नहीं. ओके, सो 2 कार्ड जो मैंने निकाले हैं उससे तो मुझे ये दिख रहा है कि लेटली आपके एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड है. ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड इज अ मेजर अरकाना कार्ड. सो टैरो कार्ड्स को हम 2 कैटेगरीज में रखते हैं. एक माइनर अरकाना होता है, एक मेजर अरकाना होता है. माइनर अरकाना हमारे डेली लाइफ के या छोटे छोटे सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस के एनर्जी बताते हैं, और इनको चेंज करना आसान होता है थ्रू आवर कॉन्शियस विल एंड एफर्ट एंड एक्शन. हम उन सर्कमस्टांसेस और आउटकम्स को चेंज कर सकते हैं. दूसरे होते हैं मेजर अरकाना, जो ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून का है. ये हमारे मेजर स्पिरिचुअल लेसन्स या मेजर लाइफ टर्निंग इवेंट्स होते हैं, और ये लेसन हमको लेने ही होते हैं. तो आपका सबसे पहला व्हील ऑफ फॉर्च्यून का, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, डोंट वरी अबाउट इट. बट ये मुझे दिखा रहा है कि रिसेंटली अराउंड आई थिंक 3 to 5 मंथ से आपके लाइफ में बहुत सारे शिफ्ट्स आ रहे हैं, और कुछ कुछ चेंज होता जा रहा है. जो अच्छा था वो कुछ बुरा लगने लग गया है, जो बुरा है वो कुछ अच्छा लगने लग गया है. और आप कहीं ना कहीं बिकॉज यू आर सो कंफर्टेबल विद व्हाट वाज हैपनिंग इन द पास्ट, वो जिस तरीके से चल रहा था, यू आर नॉट एबल टू लेट दैट गो. चीजें शिफ्ट हो रही हैं, चीजें चेंज हो रही हैं. एंड दूसरा कार्ड आपका 10 of Wands है. तो मुझे दिख रहा है कि ये नए वे ऑफ थिंग्स में यू फीलिंग मोर बर्डन, यू फीलिंग मोर प्रेशर्ड, एंड आई जस्ट गॉट गूज़बम्प्स. तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये कहता है आपको कि जो भी हो रहा है ये आपका डेस्टिनी इज अनफोल्डिंग. ऑलराइट, सो यू जस्ट नीड टू लेट द पास्ट गो एंड फ्लो. जो भी हो रहा है लेट्स जस्ट फ्लो विद इट. एंड अभी आपको ये प्रेशर फील हो रहा है, बट क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून चल रहा है तो ये सिचुएशन भी बदल के आपका कंफर्टेबल जोन बन सकती है. एनीवेज, हमको जिंदगी भर कंफर्टेबल जोन में वैसे भी नहीं रहना चाहिए. हम ग्रो तब करते हैं जब हम अनकंफर्टेबल जोन में होते हैं. ऑब्वियसली अब मुझे इसमें अगर आप व्हील ऑफ फॉर्च्यून में देखोगे तो 4 एंजल्स जो हैं, इन चारों ने एक बुक पकड़ा हुआ है. ऑलराइट, हो सकता है आप खुद को एजुकेट करने के लिए या कुछ नया सीखने के लिए भी सोच रहे हो. अगर नहीं सोच रहे हो तो इस चेंजेस के साथ जो भी हो रहा है, आप कुछ स्किल अगर आप चाहते हो कुछ एडिशनल लेना, या वहां कुछ टेंशन हो रहा है वो कैसे करूं, वो स्किल आप डेवलप करने में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट डाल सकते हो. बट आई वुड जस्ट से जस्ट फ्लो, कीप फ्लोइंग. आपके साइकिल्स पिछले खत्म हो चुके हैं, तो वो आप जितना खींचने की कोशिश करोगे ना उतना वो सफरिंग बनता जाएगा. लेट इट गो, वो हो गया है, थैंक इट. जो था अच्छा था, आपको यहाँ तक पहुंचाने में उसकी हाथ है. बट अब जो जर्नी है वो भी हमें फ्रेश माइंड और फ्रेश एनर्जी से करनी है. अगर हम बहुत ही बर्डन करके करेंगे ना. एक अच्छी बात यह है कि ये दोनों 10 नंबर के हैं, राइट? ये हमारा 10 नंबर का, ये हमारा 10 नंबर का. तो ये दोनों मुझे कह रहे हैं कि डेफिनेटली कोई आपकी बहुत सारी साइकिल्स कंप्लीट हुई हैं. तो कुछ आपके हो सकता है कि कुछ दोस्त भी पीछे चले गए हों, कोई रिलेशनशिप्स पीछे चले गए हों, कुछ चीजें पीछे चली गई हों. बट दिस वाज पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर जर्नी, ऑफ योर लाइफ्स जर्नी. ठीक है, सब आप कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स अपने ना लेके आते हो लाइफ में. ठीक है, इन लोगों के साथ मैं तब तक रहूंगी जब तक मैं यहाँ नहीं पहुंच जाती. वो मुझे सपोर्ट करेंगे या वो मुझे सफर कराएंगे ताकि मैं इस मेंटल स्टेट या इस फिजिकल स्टेट या इस फाइनेंशियल स्टेट में नहीं पहुंच जाती, और फिर वो चले जाएंगे. ठीक है, यही हमारे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स बहुत कम आते हैं, क्योंकि वो आते हैं, हमें सफर कराते हैं, और हम इतना ज्यादा इवॉल्व होते हैं उस सिचुएशन के बाद. मैंने बताया ना, वो ब्लेसिंग्स होते हैं हमारे लिए. तो इसी तरीके से आपको लेट गो करना है. अभी आप थोड़ा सा बर्डन फील करोगे, बट डोंट वरी, बहुत जल्दी थोड़ा बेटर हो जाएगा ये सिचुएशन. जस्ट कीप फ्लोइंग. वाओ, ओके. ये शॉर्ट में था. इंटरेस्टिंग, रिलेट भी कर पा रही हूँ इनफैक्ट मैं. ये अच्छी बात है मेरे लिए. सो मतलब जैसे अगर आपके पास भी जैसे बहुत सारे लोग आते हैं रीडिंग्स करवाने के लिए, तो सबसे ज्यादा उनके कॉमन इश्यूज क्या रहते हैं?
I knew this. Yeah. मैं आपको एक बात बताती हूँ, मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहता है ना, देखिए बहुत लोग प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, हमारे फील्ड में बहुत लोग प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, एंड मैं अगर बताऊं कि मेरे को बहुत क्विक मनी कमाना है और वो सब करना है, तो मैं भी प्रेडिक्शंस करूंगी, तो वो क्या होगा ना कि हर 3 महीने में आपको कुछ इशू है, अब हर 3 महीने में मेरे पास सेशन लोगे आ जाओगे, राइट? तो मेरे लिए तो और अच्छा ही है, दिख जाता है, बट आई अवॉइड डूइंग इट। लोगों को ये समझाना कि यार आप अपने ना लेसन्स, पैटर्न्स, ट्रॉमास और वूंड्स पे काम करो। अगर मैं उस तरीके की रीडिंग करती हूँ तो बंदे को 6 से 8 महीना तो वो सब इनकलकेट करने में ही लग जाता है जो मैंने उसे चेंजेस बोले हैं, राइट? तो वो मेरे पास हर 2 महीने 3 महीने में कुछ भी नया हो रहा है तो प्रेडिक्शन लेने नहीं आएगा, वो सेल्फ वर्क करेगा, नहीं करेगा, समझ रहे हैं? तो मेरे लिए सबसे ज्यादा इशू यही है कि बंदे इसके लिए आते हैं, यार वो कब होगा, वो बंदा मेरे को प्यार करता है कि नहीं करता है, वो जॉब मुझे मिल जाएगी कि नहीं मिलेगी। तो मैं समझती हूँ कि यार ये मत पूछो कि क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। आप ये समझो कि आप जो भी गो थ्रू कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, और आप अपने अंदर कौन सी चेंजेस, कौन सी क्वालिटीज, कौन से बिलीव्स ला सकते हो जिससे कि आप क्रेव ही ना करो ना चीजें। आप अगर कंटेंट और फुलफिल्ड और हार्मोनियस फील करो जहां हो, जैसे हो, वो ज्यादा अच्छी सिचुएशन नहीं है। या फिर मैं हर 2 महीने में आपको बता दूं कि हाँ अब ये हो जाएगा, अब वो हो जाएगा, मेरे लिए तो अच्छा ही है। देखो मेरे पास तो लगातार क्लाइंट्स वापस आते रहेंगे, राइट? हाँ, लोगों को ये रियलाइज करवाना कि आपको आउटकम पे फोकस नहीं करना है, आपको जर्नी पे फोकस करना है। Exactly. वो हाँ, बट सबसे ज्यादा यूजुअल अगर मैं आपको इशू बताऊं तो वो मुझे लाइक करता है कि नहीं करता है, रिलेशनशिप्स, या वो मुझे चीट तो नहीं कर रहा है, इस तरीके के ही लोग आते हैं यूजुअली। एंड इसके अलावा मिस प्रेरणा, जैसे कि आपने बताया था कि आप आकाशिक रीडिंग भी करते हैं, राइट? तो इसकी मदद से आप अपने क्लाइंट्स को कैसे हेल्प करते हैं, मतलब ये कैसे वर्क करता है? सो आकाशिक रिकॉर्ड्स में हम क्या करते हैं, बेसिकली आप जो इस जन्म में लेके आए हैं वो आपका प्रारब्ध कर्म रहता है, राइट? बट आपने मल्टीपल लाइफ जीवे हैं। आई टेल यू कि जो यंग सोल्स हैं, जो लाइक बहुत ब्रांड न्यू सोल्स आ रखे हैं ह्यूमन लाइफ में, उनकी भी अराउंड 50-70 लाइफ टाइम्स हो चुकी हैं। तो जो ओल्ड सोल्स हैं उनके तो पता नहीं 500 thousands ऑफ लाइफ टाइम्स रही हुई हैं। तो ऐसा नहीं कि इस लाइफ के एक प्रारब्ध कर्म में आपका सारा कंप्लीट हो जाता है मामला, तो आपका एक स्टोरेज बैग रहता है ऊपर, जिसको कहते हैं संचित कर्म, राइट? आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडर्स क्या करते हैं कि वो हमारे एक आर्कएंजल मेटाट्रॉन होते हैं, हम उनको चैनल करते हैं और हम उस आकाशिक लाइब्रेरी में जाते हैं। उस आकाशिक लाइब्रेरी में आपका पूरा संचिता स्टोर्ड है, वो कहीं ऊपर नहीं है, वो हम अपने एनर्जी में कैरी करते हैं, आपके सबकॉन्शियस में ही है वो, राइट? मेरे सबकॉन्शियस में मेरा, आपके, और सबकॉन्शियस की बात करें तो हम सब कनेक्टेड ही हैं, तो वो एक ही जगह सब कुछ स्टोर्ड है, अगर हम उस तरीके से बात करें तो मैं जाती हूँ, और ऐसे जनरल नहीं जा सकते, आई नीड अ स्पेसिफिक पैटर्न और अ स्पेसिफिक सिचुएशन जिसको मैं चैनल करके जाऊंगी। तो यूजुअली मेरे को 5 to 7 लाइफ टाइम्स दिखती हैं, कई केसेस में 3 या 4, जो भी मुझे ऊपर से आता है कि इतनी लाइफ टाइम्स आपको देखनी है। उसमें बेसिकली मेरे को ये दिखाते हैं कि वो फर्स्ट लाइफ टाइम कहाँ थी जहां से वो पैटर्न फॉर्मेशन हुआ। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत अग्रेसिव हो लाइफ में, बहुत डिफेंसिव हो, अग्रेसिव हो सकता है कि 10-15 लाइफ टाइम्स पहले हो सकता है आप इजिप्ट में स्लेव हो, ठीक है? एवरीबडी हैज हैड अ स्लेव का लाइफ टाइम, क्वीन और प्रिंसेस का लाइफ टाइम, रॉयल लाइफ टाइम, नहीं तो छोटा लाइफ टाइम मर्डरर्स रहे हैं, खुद मरे हुए हैं, ये सब बहुत कॉमन था पास्ट में, अभी उतना कॉमन नहीं है, बट पहले तो ये जनरली चलती थी ये सारी चीजें ना। तो अब वापस आते हैं, अगर आप बहुत डिफेंसिव अग्रेसिव हो तो हो सकता है 10-15 लाइफ टाइम पहले आप किसी इजिप्शियन या वहां पे, कि वो ओल्ड सिविलाइजेशंस हैं, क्या पता वहां पे थोड़ा आपका स्लेव कल्चर में आप रहे हो, वहां से आप बहुत डिफेंसिव बन गए हो, राइट? वहां से वो पैटर्न क्रिएट हुआ। फिर आपने 5-6 लाइफ क्या हुआ कि एक लाइफ आपकी थोड़ी बेटर हुई,
पर उसमें अब आपने कहा कि अब इसमें मुझे पावरफुल बनना है, फिर आपने कुछ कुछ किया, दूसरों के कंधे पे पैर रख के चले, दूसरों को हटा दिया रास्ते से और दूसरों को यूज करके आप ऊपर पहुंच गए, ठीक है। अब आप इनसिक्योर हो लाइफ में हमेशा ना कि मुझसे ये चीज कोई खींच ना ले, तो आप पावर हंग्री हो, आप अग्रेसिव हो, आप एम्बिशियस हो, आप बहुत उन पैटर्न्स में चलने वाले हो, ठीक है। और ये आपके फिर आपका एक बर्थ आया, आपने मिसयूज ही किया, पावरफुल बने पर आपने इतना मिसयूज किया कि अब आपके इस लाइफ में आप अग्रेसिव तो हो, लेकिन आपके पास लोग ऐसे आते हैं तब भी आपका ईगो हर्ट करके चले जाते हैं। Correct. और आपका ईगो हर्ट ही रहता है हमेशा। आप जितना डिफेंड कर लो, जितना अग्रेसिव ले लो, लोग आपको ऐसा हर्ट करके जाएंगे कि आप 40 दिन तक आपका ईगो ही हर्ट रहेगा, मतलब ना। True. सो इस तरीके से आपके ना वो कार्मिक फॉर्मेशंस होती हैं इस तरीके से, जो इस लाइफ में जो भी हमको जिस तरीके से भी बैलेंस आउट करना होता है। ये भी हो सकता है कि आपको इस लाइफ में थोड़ा सा कम फाइनेंशियल सिक्योरिटी वाली फैमिली मिले, राइट, क्योंकि आपने इतना पावर और मनी को अब्यूज करा कि इस लाइफ में अब आप तड़पते ही रहोगे कि भाई मेरे पास 2 रोटी आ जाए बस टेबल पे, राइट। तो किस तरीके से यूनिवर्स बैलेंस करेगी हमें पता नहीं, बट हाँ इस तरीके से हमें ये जरूर समझ में आ जाता है कि आप जो बचपन से ही कार्मिक पैटर्न, अब कुछ बच्चे हैं, ठीक है, उनके पेरेंट्स तब पास आउट हो गए जब वो 2-3 साल के थे, तब तक तो उन्होंने कोई कर्मा क्रिएट नहीं करा ना, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से ही आया था। तो फिर ये सारी चीजें समझने में हमको बहुत हेल्प करता है। आकाशिक रिकॉर्ड्स, तो मेरे पास सबसे ज्यादा क्लाइंट्स आकाशिक रिकॉर्ड्स के आते हैं। पीपल आर वेरी फैसिनेटेड अबाउट पास्ट लाइफ। वो कुछ करेंगे नहीं, मैं बताऊंगी भाई ये 4 चीजें करो तुम्हारे पास्ट लाइफ सारे, उनको उससे मतलब नहीं है, उनको जानना है मेरे पास्ट लाइफ में था क्या, मतलब। Right. तो हाँ, दे वेरी फैसिनेटेड अबाउट पास्ट लाइफ। सो मिस प्रेरणा, जैसे कि अभी आप आकाशिक के बारे में बात कर रहे हैं, वैसे आपने मतलब आपके पास कई सारे क्लाइंट्स आते होंगे जिनके अलग अलग इश्यूज होते रहेंगे। फॉर एग्जांपल किसी की जॉब नहीं लग रही है तो उनके दिमाग में भी आता होगा कि भाई मैंने पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा नहीं किया होगा, तो मतलब उस टाइम पे आपके पास कैसी कैसी सिचुएशंस आती हैं? तो निहारिका, मेरे पास 2-3 तरीके की सिचुएशंस सबसे ज्यादा आती हैं। वन अगेन इज रिलेशनशिप, कि उनका हस्बैंड या उनकी वाइफ उनको इम्पोर्टेंस नहीं देता है, या क्रिटिसाइज करता है, या जज करता है, या वैल्यू नहीं करता है, या ग्रेटफुल नहीं है। कहीं ना कहीं हमें ये दिखता है, इनफैक्ट मनी को लेके भी, कि उनकी जॉब स्टेबल नहीं है, या उनके प्रमोशंस नहीं हो रहे हैं, या जॉब आती है बट ले ऑफ हो जाते हैं। इन दोनों ही सिचुएशंस को मैक्सिमम टाइम जितना मैंने आकाशिक रिकॉर्ड्स में देखा है, अब्यूजिंग ऑफ पावर। आपके पास जो भी पावर रही होगी, आप को एक अच्छा रिलेशनशिप दिया होगा बट आपको उस रिलेशनशिप में नहीं रहना होगा, आपको कुछ और करना होगा, या आप एक पहले फीमेल्स जो थी उनके पास इतना फ्रीडम नहीं होता, तो यूजुअली लास्ट बर्थ्स उनके एक मेल्स के रहे होंगे जहां उन्होंने फीमेल्स को एक्सप्लॉइट किया है। अगर आप एक रॉयल फैमिली से रहे हैं तब तो आप समझते ही हैं, रॉयल फैमिलीज वाले तो मल्टीपल पार्टनर्स भी रखा करते थे, मल्टीपल वाइफ्स भी रखा करते थे, और इधर उधर सेक्सुअल इंटरकोर्स भी वो कर लेते थे, तो वो बहुत सफर करते हैं अपने सेक्सुअल रिलेशनशिप्स में प्रेजेंट लाइफ में। अगर मैं मनी की बात करूं तो कहीं ना कहीं या तो आपने कोई चोरी चकारी की है, इस तरीके से आपने गलत तरीके से गलत मीन से पैसा लेने की कोशिश करी है, और या तो आप एक पावरफुल पोजीशन में रहे हो, फॉर एग्जांपल प्रिंस, या फिर एक रॉयल फैमिली कोर्टसन, कोई ऐसे रहे हो, एंड आपने बहुत मिसयूज करा है उस पैसे का, या फिर आपने गलत तरीकों से लोगों के साथ बुरा करके, या दूसरों के कंधों पे चढ़ के दूसरों को पीछे से चीजें खराब करके, इस तरीके से आप जब ग्रोथ करते हैं तो वो पैसा आपके पास नहीं रहेगा, उस लाइफ में रह लेगा, बट आगे फिर आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो मैं सबको ये सजेस्ट करती हूँ कि आज से हम उसी इनिशियल टॉपिक पे आ जाते हैं। प्लीज हैव ग्रैटिट्यूड, प्लीज हैव ग्रैटिट्यूड फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव। एग्जैक्टली, ब्यूटीफुल। Hi guys, thank you for watching this podcast. In case you want to connect with me for a session, you can see all my details on the screen. Thank you.